शांति। आज मीठे बाबा के 21 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 27/11/1989 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। अभी हमने क्या करा, ये सूक्ष्म सेवा करी। जिनके मन शांत हैं वो शांत होने लगेंगे। अब डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप कितना पावरफुल स्टेज में हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कमाई आपकी 54 है और खर्चा आपका रुपया है। मतलब आप बैठते तो आप 10 मिनट के लिए हो और अशांत आप इतने होते हो कि सुबह शाम तक आप अशांत ही रहते हो, तो वो फिर एनर्जी काम नहीं करेगी। हम लोगों की एनर्जी इसीलिए काम करती है क्योंकि हम 54 भर किसी बात से कभी डिस्टर्ब होते हैं। अदरवाइज क्या है, हमारी कमाई है, इसीलिए वाइब्रेशन पावरफुल होता है। ठीक है, तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। ये जो बात है ना आज की, इसी पे सारा खेल है। सारा खेल इसी पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो किसी से अपने संबंध सुधारना, तो आप इससे सुधार सकते हो। आप चाहो कि मेरे घर में सब सही रहे, तो आप इससे कर सकते हो। आप चाहो तो मेरा शरीर सही रहे, तो आप शरीर को भी शुभ भावना दो। ठीक है, अब एक बात और, इस शुभ भावना में आपसे गलती होती है कि आप ना स्वार्थ से देते हो। ठीक है, अब शरीर को शुभ भावना कैसे दी जाएंगी? शरीर को शुभ भावना ऐसे दी जाएंगी कि तुम्हें तो बहुत भगवान की सेवा करनी है। तो अब ये क्या आ गया, ये आपका स्वार्थ नहीं आया। अगर आपके मन में आ जाए रे मैंने तो अभी बहुत काम करने हैं, अभी तो मैंने पोतों का, पोती का या फलानी का, या मुझे कहीं घूमने जाना है, तो तब तो सही रहे मेरा शरीर, तो क्या होगा, गलत हो गया। स्वार्थ से कर रहे हो ना आप। भगवान तभी स्वीकार करेगा, भगवान को भी चलो नहीं कहते इसमें, आपका मन भी तभी स्वीकार करेगा इस चीज़ को जब आपके अंदर स्वार्थ भाव नहीं। ठीक है, तो आज से ये पाठ पक्का कर लेंगे। शुक्रिया करना है ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ, शुक्रिया भी तो वही है। शुक्रिया करते समय तो यही शब्द कहना है ऐसे बोल देते हैं भगवान का शरीर है। रुको, सब एक साथ बात मत किया करो। हाँ जी, ऐसे बोल देते हैं जैसे ये भगवान का शरीर है, भगवान को समर्पित है। नहीं वो तो आप कहते हैं, पता नहीं कितने लोग कहते हैं। आप इससे ऐसे बात करो ना जैसे किसी इंसान से कर रहे हो, जिसको लोग कई लोग कह देते हैं तो पता नहीं क्या है, बड़बड़ा रही है। मेरे तो पैर है ना आश्रम में जा रहे हैं। हाँ कि तुम, हाँ मेरी आंखें कितनी पवित्र। आप जैसे इनके लिए एग्जाम्पल देती हूँ कि इनको क्या करना चाहिए। जैसे पैरों की समस्या है कि अरे तुम्हें तो अभी बहुत ज्ञान योग करना है, इन पैरों से तो चल चल के जाऊंगी इस शरीर को। हाँ हम की बार तो थोड़ा और चीजें रह गई, नहीं कर पाए हम पूरा, तो और भी सेवा करनी है। आपको अपना क्यों बनाया भगवान ने? सही बात सेवा करवाने के लिए। ठीक है, तो शुभ भावना रखेंगे, स्वार्थ से रखेंगे। बाबा ये बच्ची देखो आपकी है, अब आप जानो इसे कैसे करना है। ठीक है, ये जो बेटा है ना, बाबा ये आपका है, मैंने तो आपको समर्पित कर दिया, इसकी टेंशन आप जानो, मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरे को फ्री करो, मुझे तो ज्ञान योग करना है। ये बात किससे कहनी है आपको? ठीक है, चलिए तो बाबा हमें डिटेल में समझा रहे हैं, सुन लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। कौन है आप? सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण कार्य के निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। अभी हम क्या कर रहे थे? अच्छा, आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे थे कि दीवारों से भी प्रकाश निकल रहा है? गेट के बाहर जब बोला तो मैं विजुअलाइज कर। हाँ, इसका मतलब ये कि जैसे ये मकान है ना, ये दूर से ही दिखे, इसका जो तेज है, लाइट हाउस। हाँ ठीक है ना, तो ये आपको करना है। तो क्या कह रहे हैं कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, भक्ति मार्ग में भावना स्वार्थ से होती है, बस मेरा काम हो जाए, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ सबके यहाँ इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, यहाँ पे हम अपने लिए ही नहीं कुछ सोचते, बस बाकी सबके लिए सब सोचते हैं, इसीलिए तो रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। बस मेरे को एक मकान मिल जाए, या मेरा बच्चा हो जाए, या मेरे पति की नौकरी लग जाए, या मेरी बहू अच्छी आ जाए, ये क्या है?
स्वार्थ की भावना है। और ये भी आपकी ऐसे पूरी नहीं होगी, बहुत कट्टर भक्ति करोगे ना तब जाके भी पता नहीं, उसमें भी गारंटी नहीं है कि भगवान आपसे खुश हो या ना हो। जब तक करने फिर भी नहीं होता। आप समझ रहे हैं? कोई समझ लो आपका पुण्य कर्म आ जाए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निस्वार्थ भाव है। तो बाबा ने क्या कहा, विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए, चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। ठीक है, लेकिन दुनिया में तो क्या है, अल्पकाल की है। अब आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना, आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना। हम कौन से बच्चे हैं? ज्ञानी तो आत्मा है। ठीक है, और हमारा कोई एक नहीं, हमारे सब है। हम सब के प्रति कल्याण की भावना सोचते हैं, फिर चाहे वो हमारे पड़ोसी हों या वो हमारे दूर के हों या रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या वो दूसरे देश के हों या वो दूसरी भाषा के हों या वो दूसरे धर्म के हों, हमारे लिए सब एक बराबर है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम कैसे कर दें। अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है उसे ही हम करें, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि चाहे कोई कैसा भी है, चाहे किसी की वृत्ति कैसी भी है, उसके प्रति भी हमारी क्या है, पावरफुल है। और वो ऐसे नहीं है कि बस ऐसे थोड़ी देर को सोच लिया। आप लोगों के साथ रिजल्ट पता है क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आप मुश्किल से 5-10 मिनट सोचते होंगे निस्वार्थ। नहीं तो आप इस बात को नोट कर लेना। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि आप अपने बेटे के लिए ना निस्वार्थ भाव से ये सोचो कि भगवान का बच्चा, इसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप एक बार तो सोचोगे, 2 बार सोचोगे, तीसरी बार भूल जाओ, कहोगे तो मेरा ही है। वो अंडरस्टूड है वो अपने आप में ही, मतलब ना चाहते हुए भी आपको उसमें क्या आ जाएगा, मेरापन आ जाएगा। और बस यहीं पे आपने गड़बड़ कर दी, फिर आपने जितनी की कमाई थी सब क्या कर दी। इसीलिए तो क्या कहती हूँ, मुट्ठी को क्या कर लिया करो, अभी मुट्ठी बंद करवाई थी ना, क्योंकि ऑब्जर्व हो रही थी, अंदर जा रही थी, तो थोड़ी देर तो दी, वापस मुट्ठी बंद कर ली तो अंदर ही समा गई। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मुट्ठी को बंद कर लिया करो। समझ रहे हैं आप? क्या मुट्ठी बंद करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो ये सोचने लग जाते हो ना, ये तो मेरा है, नहीं, बाबा का है। ठीक है, तो इस भावना को बुद्धि में आपको रखना होता है। ठीक है, मतलब आपको ना करना कुछ नहीं है, आप इसे इतना टिपिकल मत बनाओ कि बाबा कैसे करें कैसे करें। आपको सिर्फ ना खुद को याद दिलाना है बार बार। जैसे नॉक नॉक होता है ना, दरवाजा कोई खटखटा रहा है, आप खोल ही नहीं रहे हो, तो जब तक खोलोगे नहीं तब तक खटखटाता ही रहेगा। तो ऐसे आपको अंदर में अपने नॉक नॉक करते रहना है, खटखटाते रहना है। क्या कि ये मैं क्या सोचने लगी, अगर मुझे इसका जीवन बदलना है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि इसका भविष्य सुंदर हो या मेरा भविष्य सुंदर हो, आप समझ रहे हैं, मेरा भी तो भविष्य है, तो मैं क्या करूँ, निस्वार्थ भावना, शुभ भावना में निस्वार्थ। जब तक मेरा मेरा करेंगे तब तक रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, 0। एक दिन सही रहेगा, फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बहन का अनुभव था कि वो क्या करती थी, हाँ उनका क्या था ना, बहू और सास बहू, मतलब ऐसी जो था, तो क्या है, जब तक सास अपनी बहू के लिए शुभ भावना रखती थी तब तक तो वो सही रहती थी। 21 दिन शुभ भावना रखी तब तक वो सही, जैसे उसने 22वें दिन शुभ भावना छोड़ दी, उसका फिर वही रूप आ गया। अब बताओ कैसे बने बात। वो परमानेंट ही करना पड़ेगा इलाज। वो तब तक अरे सुनो, वो आपको ना तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उससे आपका कार्मिक अकाउंट नहीं खत्म होता, सही ना हो जाए। गड़बड़ी तो है, तभी तो शुभ भावना रखनी पड़ रही है। अब देखो, अब हमारे लोगों से कोई कार्मिक अकाउंट थोड़ी है, अब चाहे कुछ भी होता रहे, हम पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि हमारे इनसे कार्मिक अकाउंट नहीं है। अब आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए आप अगर शुभ भावना नहीं दोगे तो फंसोगे। आप समझ रहे हो? अपने मतलब आप अपने को चोट खुद मारोगे अगर आप सामने वाली आत्मा के लिए क्या नहीं दोगे, वो फिर से ऐसे खड़ी हो जाएगी आपके आगे अकड़ के। तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो 21 दिन से आगे बढ़ेंगे, वहीं रुक जाएंगे। हाँ नहीं, आप ना ज्यादा एकदम भारी मत करो दिमाग को, आप थोड़ा थोड़ा लो।
आप 21 दिन जिस दिन पूरे हो रहे हैं फिर आप ना खुद को ये कहो नहीं मैं ना बस 41 दिन बढ़ाऊंगी, फिर वहीं रुक जाना। अपने आप ही करा मैंने। हाँ, फिर ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी करूंगी तब तो हो गया तब तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाच चाहिए, क्योंकि वो आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब वो ब्रेन ना रिजेक्ट, जैसे कहते हैं ना, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो शुभ भावना समझ में आ रही है आपको? तो स्वार्थ से चलेंगे आप। तो किसकी बच्ची है वो? ये बच्चे हैं। पहला सेंटेंस ही यही बोलना हाँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं फिर कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए, चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में बस यही शुभ भावना है। लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे सर्व कल्याणकारी भावना थोड़ी होगी, स्वार्थ वाली है वो तो बाप द्वारा आप आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिल रहा है। अब ये क्या मिल रहा है? आपकी शुभ भावना का फल। बहुत ध्यान से सुनना मुरली, एक सेकंड को भी आपकी बुद्धि बाहर ना चली जाए, और चली जाए ना तो कान पकड़ के खींच के ले आना, क्योंकि भगवान इस समय आपको वो चाबी दे रहा है तिजोरी की, उस तिजोरी की चाबी दे रहा है जिसके ऊपर दुनिया बदल जाए। आप समझ रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। तो क्या कह रहे हैं? आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। हारना नहीं होता कि मैं तो इसके लिए शुभ भावना रखते रखते अब थक गई, मैंने इसके लिए बहुत अच्छा सोचा पर अपनी मेरे से होता, तो फिर कैसे बनेगी बात बताओ। आप इसका ना एक नुकसान बता दूं आपको, अगर नहीं सोचेंगे ना, तो अगर इस बीच में आप दोनों में से किसी की डेथ हो गई ना, तो आगे वाले जन्म में आपके साथ वो किसी ना किसी रूप में फिर से आएगी आपसे पूरा करने हिसाब। वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से हमने छोड़ा। समझ गई आप? आज वो आपके साथ है, चाहे वो बहू के रूप में है, वो पति के रूप में है, बेटे के रूप में है, तो इसलिए फायदा आपका इसमें यही है कि आप क्या करें, उसका जैसा व्यवहार है उसको उसी हिसाब से स्वीकार लें। नहीं तो फिर आप आगे के लिए मुझे क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। जैसे बुक कर देते हैं ना, भाई हमें इस दिन आना है, आप समझ रहे हैं? तो एडवांस बुकिंग ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और जैसे तैसे तो निपट रहा है, अब आधे से ज़्यादा उम्र चली गई, हिसाब किताब पूरा करते हैं, अब फिर से वापस बुक कर लो। तो फिर क्या करेंगे? शुभ भावना। ठीक है, बस देखो ये अच्छी बात कि अब डबल कर दो, और थकना नहीं होता। ठीक है, जरा सा उन्होंने कुछ कह दिया सामने वाली आत्मा ने, और आपकी आंखों से झलक गए क्या। ये तो आते ही नहीं आजकल। ठीक है, तो ध्यान रखना, भगवान आपको बहुत गहराई से चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, और आगे चल प्रकृति सहित करेगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, या महत्व जान के चल रहे हो? अब मुझे बता दो कि क्या हाँ ठीक है, रोज रोज कह रहे हैं तो चलो आज रख के देख ले शुभ भावना। ऐसा तो नहीं है। महत्व से, इसका महत्व है। ये कोई ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है आपको बस बोल दिया और आप कर लो, इसका रिजल्ट निकलेगा डेफिनेटली। आप समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी आत्माएं थी विरोधी, जो कि अब इतनी बड़ी सहयोगी हैं कि सोच भी नहीं सकते, सिर्फ शुभ भावना से। आप समझ रहे हैं? आप शुभ भावना रखते जाइए और चमत्कार देखते जाइए। आप एक काम करो, आपको बताती हूँ जो आपको बताया जा रहा है, देखो मुरली के बीच में। तो आप क्या करो, आज से उस आत्मा को रोज शुभ भावना देती चलो, और मैं गारंटी कर रही हूँ 101 दिन कर लो आप, और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जो उग्रता है ना वो शांत हो जाएगी, चीज़ें बहुत इजीली निबट जाएंगी। मतलब आपको भी नहीं यकीन होगा कि ये इतना आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है उसमें। क्योंकि माँ का क्या होता है, रोल होता है हर चीज़ में, हस्बैंड वाइफ का और माँ बेटे, मतलब बच्चों का, माँ बाप का। ठीक है, तो समझ गए आप? ध्यान रखना, इसको बिल्कुल मत भूलना। तो क्या करना है कि आप ना महत्व, अभी से महत्व देना कि मैं बदल के रहूँगी, मैंने भी ठान लिया है। तो बाबा ने क्या कहा, दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है, शक्तिशाली है।
लोग तो कहते रहते हैं हाँ हम तो अच्छा ही सोच रहे हैं। अच्छा, अरे अच्छे हुए कितने हैं तो बता दो, और हम यहाँ आपको कितने बता दें, बताओ। हमारे पास अनगिनत रिजल्ट हैं और दुनिया में लोगों के पास एक रिजल्ट भी नहीं है, गुदगा भी नहीं है। अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। कई लोग इतने बेकार सोचते हैं, उनसे पूछो भाई आप कैसे हो, तो वो अपने बारे में हमेशा गलत ही बोलेंगे कि मेरा तो जीवन ही खराब है। अरे कभी तो अपने बारे में अच्छा बोल लो। तो अब बताओ कैसे जीवन सुधरेगा। चलो एक काम करो, आपसे दूसरे के लिए नहीं होता, पहले अपने लिए तो कर लो। आप अपने लिए सोचते हो अच्छा, आपको हमेशा तो ये टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं मेरे शरीर का क्या होगा क्यों नहीं ना। चलो मतलब 2 आत्माएं पास है, बाकी के पास नहीं है। आज तक नहीं सोचा जब अनजान में भी थे। ठीक है, तो इस बात को गौर करना कि आप दूसरे को शुभ भावना देने चल रहे हो, पहले ये देख लो आप अंदर से शुभ हो अपने लिए, क्योंकि अगर आप शक्तिशाली नहीं होंगे ना तो परिणाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने लिए अच्छा सोचना है। आपको अपने लिए ऐसे अच्छा सोचना है कि मैं ना भगवान की संतान हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मेरा हिसाब था उस आत्मा से जो मेरे जीवन में आई और वो चली गई तो पूरा हो गया। अब कौन किसके लिए बैठ के रोएगा, या चलो रोना भी नहीं, चलो साथ में है भी, रोज रोज उस आत्मा के नए नए तमाशे हैं, तो कोई बात नहीं, आज का हिसाब पूरा, कल फिर देखते हैं, नई फिल्म शुरू होगी क्यों। अब ये क्या है, ये आप हर पल को एंटरटेन कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हाय हाय करती रहो, आप सर पकड़ के बैठी रहो, फिर बीमारी भी अलग से फ्री में गिफ्ट में मिल जाएंगी आपको, और मन तो बीमार हो नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आ रही बात, ये सब सर के ऊपर से जा रही है जा रही है अंदर आज तो मेरे अंदर ही जा रही है। चलो ठीक है, तो महत्व समझ गए, आपको बता रही हूँ गारंटेड। तो महत्व है ये, इसको हल्के में न ले बात को। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसीलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो आप करेंगे ना उसका फल बहुत सुंदर होगा। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। कितना सुकून मिलता है आपको यहाँ, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जो है वो क्या है, बहुत शांत और पावरफुल है। अच्छा, व्यर्थ नहीं है, और जहाँ व्यर्थ नहीं है वो समर्थ अपने आप है। जिसके दिमाग में 24 घंटे व्यर्थ चलता है तो वहाँ कैसे वाइब्रेशन अच्छे हो सकते हैं, बताओ, नहीं हो सकते। तो ठीक है, इसीलिए होता ये है कि अगर हम किसी के लिए भी 5 मिनट भी योग करते हैं ना, 10 मिनट भी योग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। क्योंकि संकल्प क्या है, बहुत, ये कोई आपसे अपनी तारीफ नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहे हैं कि आप भी करो। हमने किया। हाँ, इसको ऐसे करो कि अनुभव की अथॉरिटी बनो आप। आपको इतने अनुभव हो जाएं कि जब आपसे कोई मिले ना तो अपने आप उसका मन करे कि इनसे बात करूं, कैसे रहती है ये अपने घर में, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है इसका मेरा एक। तो इसलिए करना चाहिए सबके अनुभव। जो 1 वीक का होमवर्क है उसके बाद चलेंगे, ठीक है, मंडे के योग के बाद, ठीक है। तो फिर मतलब समझ में आ गया। तो क्या कह रहे हैं, शुभ भावना शुभकामना के बिना हो नहीं सकती। क्या, फल की अनुभूति। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। अब इसको ऐसे समझो, देखो मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ कि जैसे कई लोग हमसे बहुत लड़ने को भी आते हैं पर हमें उन पर गुस्सा नहीं आता, हमारे मन से सिर्फ इतना निकलता है कि बाबा इस आत्मा को शांत करो, बस। जैसे सेवा हम कहीं कर रहे हैं तो भी लड़ने को आ जाएंगे, है ना, बिना मतलब के लड़ने को आ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं, मतलब जिन बातों का क्या ना हो, कोई सर ना पैर। अब हमारे मुंह से ना हमारी ये हो गया कि ऑटोमेटिकली ये निकलता है कि बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दो। एक संकल्प भी हमारा ये व्यर्थ नहीं जाता कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं जाता। वो अपने आप ऐसा वो है कि बस कल्याण हो, बस आपका भी ऐसे जाना चाहिए। चाहे सामने वाली आत्मा कैसा भी रिएक्ट कर रही है, आपके मन से तुरंत ये निकलना चाहिए, बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दो। बाबा देखो ये कैसे कर रही है, आप संभालो इसको। हाँ, कल्याण करो। निकलता यही है वैसे। हाँ, तो धीरे धीरे ही वो अंदर से, अभी तो आपके ऊपर से निकल रहा है, लेकिन अंदर से जब निकलेगा ना तो डेफिनेटली सामने वाली आत्मा का कल्याण होगा। ठीक है, हमारे विचार भी उन तक पहुंच जाते हैं सारे, वो भी उसी तरीके से परिवर्तन होना शुरू हो
हाँ, संकल्प आपने किया तो वो विचार में कन्वर्ट हो गए। संकल्प एक है और विचार उसकी लिस्ट है। बहुत सारे संकल्प क्या बन जाते हैं। बाबा क्यों कहते हैं विचार, सोच रहे हैं वैसा वो भी सोचने लग गए धीरे धीरे। नहीं सुनो, वो तो है। विचार सागर मंथन करना क्यों कहते हैं कि एक बात शुरू हुई और वहीं से फिर डिटेल में शुरू होने लगी। आपके संकल्प तब तक सामने वाली आत्मा को जाएंगे, तब जाएंगे जब आप पावरफुल होंगे, तभी वो आपके बारे में अच्छा सोचेगी। अदरवाइज होगा ये, वो शांत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। वो जो विरोधी थी आत्मा, वो आपके फेवर में बोले ना बोले, लेकिन वो शांत हो जाएगी। जैसे कि आपके सहयोगी हैं, ठीक है, तो वो आत्मा अंदर से शांत है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है, आपकी क्या नाम है, आपकी जो सोच है, जो आपके संकल्प है, वो ये है कि बाबा इस आत्मा को शांत करो, ठीक है, या कल्याण की भावना आप रखते हो, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसा ही सोचे, उसे सोचने में टाइम लगेगा। वो हाँ, वो आपके योग के ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना पावरफुल योग आपका होगा ना, उस हिसाब से वो चीज़ों को कैच करेंगे, फिर वो ढलते जाएगी, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इसमें ना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, हो सकता है एक आध बात आपकी मैच कर जाए कि अच्छा आप भी ऐसे सोच रहे थे तो मैं भी ऐसे सोच रही थी, तो ये हो जाता नहीं, कई बार संकल्प मिल जाते हैं। तो मतलब समझ में आ गया बाबा क्या कह रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति, तो बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ईश्वरीय परिवार के, भले ही आपके घर में चाहे वो ज्ञान में चल रहे नहीं चल रहे, लेकिन आपसे जुड़े हैं तो किसी न किसी कारण से तो जुड़े हैं। तो इस बात को आप भूलो मत। और सबसे बड़ी बात, आपको सहयोग दे रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई, भले ही वो ज्ञान में चले ना चले, तो ऐसी आत्माओं का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको यहाँ तक आने दे रहे, आपको जब जो चाहिए वो देते हैं। नहीं तो कितने शुरू में जब संस्था की शुरुआत हुई, कितनी आत्माएं परेशान हुई और पर मजबूत भी बनी। अब आप लोगों को सबको जो इनको फ्री में मिल जाता है, उनको कदर होती नहीं है। शुरू में मोनिका दीदी ने हमें बताया था कि बोला कि बाबा के बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, स्नेही आत्माएं, सहयोगी आत्माएं, हमने ये शुरू किया। हाँ, तो वही है। तो जैसे देखो, अब आपने संकल्प दिया, भले ही वो चल नहीं रहे, लेकिन सहयोगी तो है। शुरू में तो हमें समझ भी नहीं आया, हाँ, स्वार्थवश ही सही कुछ भी है, उसके बाद चेंज होता पर सहयोगी तो है ना। कुल मिला के अब तो पूरे सहयोगी। बताओ कितनी ऐसी सहयोगी आत्मा को तो बहुत दिल से क्या करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि जो आपको भगवान की राह पे चलने दे रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, ये ईश्वरीय, ये हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें, शुभ कामना रहती है। अब कईयों के तो बच्चे ऐसे हैं कि वो नहीं चलने देते ज्ञान में वहाँ को, अब उनका कर लो, क्या करोगे आप, है ना। तो शुभ कामना रहती है। शुभ कामना और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो ना, अगर आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि देखो, जब शुरू में आई थी तो इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था और सबका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब सब निकलते बढ़ते क्या करते हैं, ओम शांति बोले ना बोले, नमस्ते तो, लेकिन पहले इतने विरोधी थे कि मतलब एक आंख भी देखते नहीं थे लेकिन जब हमने योग किया था ना, तो वाइब्रेशन दिए थे, शुभ भावना रखी थी, जितनी बार भी आए। हाँ, तो रिजल्ट निकला ना, तो शुभ भावना से रखी। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुमको क्या करना है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना निकले। बाबा ने फिर कहा, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती अगर शुभ भावना आपकी नहीं है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, और दूसरी होती है, मुरली तो सुनी होगी, दूसरी होती रीति प्रमाण, ठीक है, एक है पॉलिसी, ठीक है ना। तो जो सुना वह सुनाना, ठीक है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए, जैसे कि अभी हमने योग में किया था, यहाँ बैठे बैठे उनको शुभ भावना दी, उनको शांति के वाइब्रेशन दिए सबको, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये महसूस करेंगे कि हमारा मन अब पहले से शांत रहने लगा है। पहले हम क्या रहते थे, बहुत
डिस्टर्ब रहते थे। तो जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं के समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। कैसे? फोन से, ठीक है ना, लैपटॉप से, कैसे वीडियो कॉलिंग, ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे हैं। अब ध्यान से सुनो, तो आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्ति साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी क्या? यहाँ बैठे बैठे ऑफिस में वाइब्रेशन दे दो कि जो भी है ना आत्माएं सब इनके साथ में जो है सब शांत हो गई हैं, इनके सब के मन बहुत शांत हो गए हैं। जिसके घर में जो भी है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं काम धंधा करने अपना अपना, क्योंकि उनका मेन रोल वही है। आपके साथ तो सुबह और रात में बैठती हैं आत्माएं, असली जो चीज़ वही है ना। तो आप वहाँ पर भी वाइब्रेशन दे, तो उससे क्या होगा, वो आत्मा जहाँ कहीं भी है वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अदरवाइज बुद्धि खराब होते टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो देंगे शुभ भावना। ठीक है, आपको कैसे शुभ, आप आगे आ जाओ, आज भाई नहीं आएंगे, आज संडे है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ कि आपको क्या करना है अपनी बेटी के लिए। ठीक है, आपको अपनी बेटी के लिए क्या करना है, शुभ भावना देनी है। आज की मुरली बहुत पावरफुल है, कोई भी है वो, ऐसा नहीं कि इनके ये सबके बच्चे अपने अपने परेशानी का कारण बने हुए हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो आप उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए ये शुभ भावना दें कि आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि ये शिव बाबा की छत्र छाया में है और इसकी तबीयत में अब क्या होने लगेगा, सुधार होने लगेगा। और जितनी भी घर में मेरे आत्माएं हैं ना, वो सब मेरी सहयोगी हैं। ये क्या हो गई, शुभ भावना। क्या हो गई है, तो आप देंगी ये शुभ भावना। चाहते हैं ना रिजल्ट अच्छा निकले, घर परिवार सब अच्छा हो। हाँ जी, ठीक है, किसी को किसी की तरफ देखना नहीं होता, सबको इधर देखना होता है क्योंकि ना फिर इससे क्या होता है ना, ये तो चलो आप सब अपने ही हो, लेकिन अगर कोई नया आता है ना, आप लोग देखते हो ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि जैसे पता नहीं मैंने क्या है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये सेंस की बात है। तो आप समझ गए, अगर किसी को समझा रही हूँ तो वो फिर मतलब सबके लिए है, पर किसी को अगर पर्टिकुलर क्लास में मुरली में समझाया जा रहा है तो समझो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि कुछ स्पेशल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताओ मुझे, कैसे देंगे शुभ भावना? कि मेरे साथ जो भी आत्माएं हैं ये सब मेरी सहयोगी हैं, और आज से इस आत्मा का, जो कि आपकी बेटी के रूप में आपके घर में है, इसकी तबीयत में सुधार होगा। पावरफुल संकल्प करने, ऐसे ढीले विले से नहीं, ऐसे नहीं उदास से निराश से, खुद को एक्टिव रखना होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जैसे ढीले से, जैसे मरे से हाँ समझ रहे हैं, हाँ जैसे कि एक होता है ना, सुबह सुबह एनर्जी होती है बड़ी अच्छी, तो आपकी एनर्जी ऐसी ना हो कि जैसे पता नहीं जिस समय आप काम करके थक जाते हो ना, तो वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो तो फिर उल्टा ही हो जाएगा काम। ठीक है, तो करेंगे, आप भगवान की बात मानेंगे। देखो आप सबको मुरली में क्या मिल जाता है, अपनी अपनी समस्याओं का, अगर कोई ध्यान से सुने तो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति या अलौकिक अनुभव करा सकती है, आगे चल के आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस से तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से ज्यादा तेज कौन है? आपको समझाया था ना उस दिन, संकल्प शक्ति। ठीक है, किसी आत्मा के प्रति, ध्यान से सुनो, किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति, मतलब किसी पर्टिकुलर या फिर पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, किसी बेहद की आत्माओं के प्रति, विश्व की, ठीक है, रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। कोई नोटबुक लाए तो इस लाइन को नोट कर लो। है किसी के पास नोटबुक? वेरी गुड, क्लास में आए नोटबुक ही नहीं लाए, बताओ। लो ये लाइन को ना नोट कर लो। क्या लाइन बोली अभी? जिस भी आत्मा को कोई विशेष इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो उसे हाँ, श्रेष्ठ लिखना और शक्ति की अनुभूति। हाँ ठीक है,
इस बात को लिखो और बड़ा बड़ा लिख के लगा लेंगे तो आपको कम से कम ये ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आपका संकल्प, दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, एक एक बात आपके अंदर उतरनी चाहिए। ये बात आपकी हर बीमारी का इलाज है। तो क्या कह रहे हैं, किसी आत्मा के प्रति, ठीक है, किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। यहीं बैठे बैठे दो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो अभी हमने किया था प्रैक्टिस योग में की थी ना, कि ये शांत हो रहे हैं, वही तो काम करेगा फिर। जैसे अभी अभी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से कार्य सफल हो गया। तो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको ताकत तो पूरी दे रहा है। वह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा, कौन है हम, पीछे की लाइट चलो, कल्याणकारी आत्मा, ठीक है। तो ऐसे हम कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। दिखाई तो दे नहीं रहा, जैसे कि आप बेटे को दे रही हो यहीं से वाइब्रेशन, रोज उसे अच्छी वाइब्रेशन दे रही हो, शुभ भावना वाले, तो डेफिनेटली उसे फील होगा कि मुझे मेरी माँ से शक्तिशाली या शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। लेकिन ये स्टेज बहुत ऊपर की है। लेकिन अगर ये भी फील नहीं होगा तो कम से कम वो शांत तो रहेगी आत्मा। उसे ये महसूस होगा कि जैसे कहीं से जैसे ठंडक सी आती है ना, जैसे एसी चलती है तो कितनी ठंडक अनुभव होती है, हमें कई बार अनुभव। हाँ, तो ऐसे ही कोई कर रहा है दीदी, हाँ कर रहे होंगे, होता है। तो ऐसे ही क्या है ना, आपसे क्या महसूस हो उन आत्माओं को, ठीक है, हाँ, उन्हें ये लगे कि जैसे सपोज आपकी बेटी ने आपको फ़ोन किया और अपनी सारी बात बताई, आपने पहले उसकी बात सुन ली और तुरंत ही फ़ोन से अच्छे वाइब्रेशन दे दिए, और जब वो फ़ोन रखेगी ना, उससे ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत रिलैक्स हो गई। ये तो हमें कई बार हुआ, ये तो होता है, बहुत बार हुआ। जैसे कि अब, जैसे कि आपने हमसे बात करी, है ना, बात खत्म हुई, आपसे हुई, दीदी से तो हुई। क्या हुआ, हाँ, तो ये क्या है, ये हमारे वाइब्रेशन, कल बताया था ना आपको कि जिसके साथ रहेंगे वो आपको वैसे ही कर देगा। आप डिस्टर्ब आत्माओं के साथ 24 घंटे बातचीत में, वो आपको डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगी, है ना। दुखी से लोगों के साथ बात करते रहेंगे, दुखी हो जाएंगे, ठीक है। और आप सुन रहे हैं क्या, आप मेरे से बात कर रहे हैं, बात आपने 4 बार भी अगर बात कर ली तो 5वीं बार आप पाएंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब क्या हुआ, अब मेरी जो एनर्जी है ना वो आपके पास चली गई। इसके लिए, इसीलिए आपको मना करती हूँ कि फालतू की बातें लोगों से मत किया करो, क्योंकि वहाँ पे उनका तो कुछ होना नहीं भला, आपकी जो एनर्जी जमा होती है ना यहाँ पे, वो सारी वहाँ पे फालतू की बातों में, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं तो बहुत थक गई। करा कुछ नहीं आपने, बस घंटों बैठ के बात ही कर रहे थे आप। तो ठीक है, तो करेंगे, फिर ध्यान देंगे इन बातों पे। तो बाबा ने क्या कहा कि सूक्ष्म सेवा, बाबा ने कहा कि इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। छोटी छोटी बातें, घर की छोटी छोटी सी समस्याएं, आप ये क्यों भूल जाते हो कि उनका भी तो कर्मों का हिसाब है। आपने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, आपको हस्बैंड से हर वक्त प्रॉब्लम है, ये मेरी अकॉर्डिंग चले, मेरे से सही से पेश आए, ठीक है, मेरे से सही से बात करें, मेरे से को सही से रेस्पॉन्स दें। अब जितना हिसाब उनका था उतना उन्होंने दे दिया, अब वो आपसे सही से बात नहीं करेंगे। मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, ये आपको मजबूत बना रही हूँ। क्यों, क्योंकि इस बात को मत भूलो कि कोई भी मनुष्य आपसे हमेशा प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से खुद ही खाली है। आज प्यार से बात कर लेगा, कल को 4 गाली देगा, उसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर, क्योंकि मेरा आपसे प्यार बहुत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो गाली के लिए तैयार रहो, या एक दिन, या फिर क्या है, संबंधों में बैलेंस बना लो। बोले तो ठीक है,
नहीं बोले तो बस आप क्या रहो, खुश रहो बस। आप ना घर वालों को, फिर चाहे वो बहू हो या वो आपका बेटा हो या वो आपकी कोई भी हो, आप उनको अपनी अकॉर्डिंग चलाने के चक्कर में नहीं करना है। हम तो मत रहो, खुद तो चलते नहीं उनके अकॉर्डिंग, हम क्यों ठीक है। चलेंगे किसी को? तो आज से आपको ये समस्या होगी कि भाई ये जो है ना मेरे घर में जो क्या नाम है, ये मेरी बेटी या मेरा बहू है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग, मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो ये मेरे युगल जो है ये सही से मेरे से बात नहीं करते हैं ना, मैं तो इतना प्यार से बोलती हूँ लेकिन इनका तो हमेशा ही 1 मिनट में क्या हो जाता है। तो अब एक को तो पारा नीचे करना पड़ेगा, अगर एक का चढ़ेगा और दोनों की, तो घर को तो बर्बाद होने से फिर तो ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, बैलेंस रखेंगे। हाँ बैलेंस रखेंगे, ठीक है। मतलब आपको ना छोड़ दो बस, अब बस, अब बस क्या उम्मीदें, प्यार, सम्मान, अब फ्री करो खुद को, क्योंकि अगर आप अभी फ्री नहीं कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, छोटी छोटी बातों में आपका दिमाग इतना चलता है। फिर कह रहे हैं कि अपनी मन, बाबा ने कहा साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो। वो फ़ोन करते तो क्या होता है, एंगेज जा रहा है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बातें बस नॉर्मली अपने बारे में सोचते रहते हो। अरे अपने बारे में ये सोच लो मैं देवी क्यों ना बन जाऊं, मैं महारानी बनने जा रही हूँ, कौन कौन मेरी पूजा करेगा क्यों ये सोच लो, जिन्होंने मेरा अपमान किया वही क्या करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। चलो मेरा क्या किया, बाबा का किया है। हमने कौन सा तुमसे दौलत मांग ली, हमने तो सिर्फ भगवान ही मांगा है, ठीक है। उसी को नहीं तुम दे रहे हमें, तो वही लेगा हिसाब, हम क्यों बीच में पड़े। तो बात आपको समझ में आ रही, तो आप अपनी लाइन एंगेज रखेंगे, क्लियर, ठीक है। तो एंगेज ना रखिए, मतलब अब छोड़ दो सोचना, सब अच्छा हो रहा है बस ये सोचते जाओ। गीता में तो लिखा है, इसीलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही, इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और साइलेंस, एकाग्रता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। क्या समझ में आया बताओ। थोड़ा सा अलग बैठ के अपने बारे में एनालाइज करें कि वो हम लोग किस लिए हैं, हाँ क्या मिलना है उससे। ठीक है, कोई तो मेरा हो जो मेरी चिंता करें, चिंता करे, मेरी सुने। वो चिंता को मेरे से तो कोई ढंग से बोलता ही नहीं है। ये सब नहीं चाहिए अब। नहीं, बाबा तो करे हमारी चिंता। अच्छा एक बात तो बताओ, आप जब आते नहीं हो तो क्या चिंता नहीं होती, आपको फोन नहीं जाता कि कहाँ हो आप, आपको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, तो चिंता है कि नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे उस समय एकाग्र कर सकती है, ठीक है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में 1 सेकंड में क्या हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती, बिल्कुल डेड साइलेंस होता है। तो ऐसी आप, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, एकाग्र बन जाओगे, फिर हलचल जब समाप्त हो जाएगी। तो सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है, फिर सूक्ष्म सेवा समझ लिया, शुभ भावना और शुभ कामना, निस्वार्थ और ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या कहा, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। ये और लाइन लिखो, क्या कह रहे हैं कि इसके महत्व को जान, किसके, शुभ भावना और शुभ कामना के महत्व को जान। प्रत्यक्ष रूप मतलब होता है सामने दिखना। आप एक आत्मा के लिए शुभ भावना रख रहे हैं, 11 दिन हो गए आपको, डेफिनेटली आपको सामने रिजल्ट दिखेगा। अब ये नहीं कह सकते कितने परसेंट, तो वो क्या हो गया, 10% भी दिखे तो मिल गया कि हमारी सफल हो हाँ गई है। प्रत्यक्ष, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई। तो
सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते हो लेकिन शुभ भावना भी साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करे। मतलब ये है कि जिससे वही बात हो गई। क्या सुन रहे हैं रेखा बहन? ओ संगीता बहन क्या सुन रहे हैं आप? बताओ, ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे बोल और भावना डबल काम करें। मतलब आपने किसी को 2 अच्छे शब्द तो कहे, लेकिन उन अच्छे शब्दों के साथ उसे ताकत भी मिल जाए कि जो वो उन अच्छे शब्दों को अंदर उतार से। क्योंकि अच्छे शब्द तो आप सुनते ही आए हो, दुनिया में सब अच्छी बातें बोलते हैं, खराब कौन बोलता है? लेकिन किसी की बात अंदर, लेकिन उसमें पावर होना चाहिए। बाबा की वजह से आप में पावर आई, अदरवाइज कोई तो दूसरा वो नहीं है। ठीक है, तो योग्य टीचर की विशेषता बाबा ने बता दी। फिर बाबा ने कहा कुमारियां भी आई हैं। कुमारी अर्थात होवनहार टीचर्स, तभी तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हो, लेकिन भगवान के घर में सेवा स्थान सेवा करने की हिम्मत नहीं रखती हो। मतलब ये हो है ना कि बहुतों को क्या रहता है ना, थोड़ा शौक रहता है कि मैं क्या करूं, नौकरी करूं। आप समझ रहे हैं? सेवा भी कर लूं साथ साथ। तो बाबा कह रहा अब क्या नहीं है, टाइम नहीं। इसीलिए तो बाबा ने क्या कर दिया, यहाँ पर बिठा दिया कि क्या करो, पहले थोड़ा सेवा करो। अच्छा, जो बाकी अगर करवानी होगी बाहर की आत्माओं की सेवा तो फिर भेज देगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने अपने आप को समर्पित कर रखा उसके आगे, तो पता नहीं वो किसकी सेवा कराने के लिए हमें बाहर भेज रहा है। लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम भी क्या करें, बाहर की दुनिया देखें जरा, इसका देखना भी क्या दुनिया का। ठीक है, तो बाबा समझा रहे हैं छोटी छोटी कुमारियां सेवा में आती है ना, ज्ञान में चलती हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा बुद्धि भटक जाती है, तो उनको समझा रहे हैं। बाबा ने कहा टोकरी का, हाँ, तो सेवा करने की हिम्मत नहीं रखती, ऐसी कमज़ोर कुमारियां तो नहीं हो। तो फिर क्या कह रहे हैं, चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना कि नौकरी करनी है, विश्व सेवा। तो बाबा मतलब पालना दे रहे हैं कि ऐसे मत करो, संकल्प लो अपना, किसका, सेवा का। जीवन अब इतना है नहीं कि मतलब नौकरी की टोकरी भी कर लें और सेवा भी कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मना कर रहे हैं कि आप शादी ना करो। लोगों को उसका उल्टा मतलब समझ में आता है। जिसको जो करना है करो, लेकिन राइट टाइम पर डिसीजन ले लो। एक है ना, आप बुढ़ापे में जाके सोच रहे हो अब क्या आपका शरीर भी आधा हो गया ना, तो आप इधर के रहे न उधर के। भगवान की सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तो तुम क्यों टाइम खराब करो? अगर सेवा में इंटरेस्टेड हो तो सेवा में कदम रखना चाहिए, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती। फिर कुमारों से बात करें, कुमार भी बहुत आए बाबा, व्यक्त मुरली है ना, तो सब आते थे, कुमार कुमारी टीचर्स। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से आते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए हुए हैं। मतलब उसको कोई विघन नहीं है, उसको कोई रोकने टोकने वाला ऐसा, मतलब उसको सेवा में आनी चाह रही है आत्मा, लेकिन अगर नहीं आ पा रही तो विघन है, अदरवाइज निर्विघन है। क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए। मतलब लड़कियों के लिए, कुमारियों के लिए सोचते हैं इसका तो क्या है, इसको तो शादी करनी है, एक तरफ होना है, इनका क्या है। तो मतलब अब तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन पहले ऐसा सोचते थे। लेकिन कुमारों के लिए रहता है कि इसकी क्या हो जाए, अच्छी सी, इसका काम धंधा अच्छा हो जाए, इसकी नौकरी अच्छी लग जाए, इसका कुछ दुनिया में क्या हो जाए, नाम हो जाए। तो ठीक इसी तरीके से भगवान भी प्रायोरिटी दे रहा है कि तुम बहुत सेवा कर सकते हो। कुमार अगर योग्य बन जाए तो ये मुश्किल है, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ज्ञान में चलना कुमार और कुमारियों के लिए, दुनिया में लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पवित्रता को नहीं अपना सकते, लेकिन ये दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ जो चलाने वाला बैठा है वो सर्वशक्तिवान है, वो इंसान नहीं है कि जिसकी गाइडेंस में हम चल रहे हैं। ये वो सुप्रीम अथॉरिटी है कि जो चाहे तो 1 मिनट में स्वर्ग बना दे। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपने जीवन को पवित्र रख के अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने। तो शुक्रिया भगवान का कि जो उसने हमें इतनी
अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है ना। लेकिन कई लोगों को ये बात समझ में, तो ये कहते हैं कि जैसे कईयों के सवाल भी उठे थे, जब दादी थी, प्रकाश मणि दादी थी, तो सूरज भाई बता रहे थे क्लास में कि किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुमने यहाँ इतने सारे यंग कैसे इकट्ठे कर लिए। आप समझ रहे हैं कि कैसे इनका जीवन इतना सुंदर बन सकता है, इम्पॉसिबल। फिर जब उसने ज्ञान योग किया ना, जब उसके दादी से मिले, और वही था, दादी में पहले ताकत बहुत थी, योग बहुत था, तो फिर फाइनली उसको ये बात एक्सेप्ट हुई कि यहाँ तो कोई साधारण नहीं है, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो ये सब कुछ चला रही है, जो दिखाई नहीं दे रही। सबसे अच्छी बात तो मुझे लगती है कि बाबा कितना अच्छा, वो फिल्म आती है ना मिस्टर इंडिया, कि सारे काम कर देने और दिखाई नहीं देना और ढूंढते रहो उसे। कितना अच्छा है ना, मतलब आप ढूंढते रहो। जैसे कई लोगों को मुरली से गवर्नर जब दादी के टाइम के थे, ऑब्जेक्शन उठाया कि ये ऐसी कैसे बातें हैं इसमें, तो फिर अब जिसने मुरली सुनाई आप बात कर लो उससे, अब इन आंखों से तो वो दिखेगा नहीं, अब पड़ गए सोच में, अब ऐसा कौन भाई, और जिसके लिए 7 दिन का करना पड़े कोर्स, अब ऐसा कौन वीआईपी है। तो भैया देखो, वीआईपी वो है कि जो बस इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, बाकी तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो किसका कार्य चल रहा है, और जो लोग ऐसी बात सोचते हैं फिर भगवान उनको सही तरीके से सिखाएगा पाठ, क्योंकि गलत भावना बड़े बुरे होते हैं। आप किसी के लिए अच्छी भावना नहीं रख सकते, चलो आप किसी को छोड़ो, आप खुद नहीं चल सकते, आप छोड़ दो, पर गलत भाव तो मत लाओ मन में। हाँ, गलत भाव मत लाओ कि ये सही भी है क्या, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई, इस बात की जिम्मेदारी भगवान ने आपको नहीं दी, ये कानून है यहाँ के भी कुछ, भगवान के भी, वो अपने आप निपट लेगा। आप समझ रहे हैं, भगवान अपने आप ले लेगा हिसाब, अगर कोई क्या करेगा, चीजों को ऊपर नीचे करेगा। चीजें मतलब समझ गए, उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करेगा, उसकी ग्लानि करेगा, तो फिर वो मुंह के बल गिरेगा। ये मैं नहीं कह रही, तो इसके लिए कहते हैं ना कि सदगुरु का निंदक। ठीक है, तो मुरली का सार मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि आज इंटरनेशनल योग भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और जो इम्पोर्टेंट है वो और बता देती हूँ, तो फिर ध्यान रखेंगे इन बातों को, शुभ भावना और ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा, बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी मेहनत कर रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते। साथी सिर्फ कोमल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन सॉरी, साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं। मतलब ये है कि अच्छा है, ज्ञान में चलेंगे तो, है ना, सिर्फ 1-2 की निर्विघ्न साथी होके रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि, वैसे भाइयों में ये गुण होता है कि 4 भी एक कमरे में रह लेंगे, लेकिन बहनें नहीं दिख सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि कपड़ों में, चीज़ों में ज़्यादा जाती है, और भाइयों में ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये गुण है उनके अंदर। तो क्या कह रहे हैं, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, निर्विघ्न साथी, और बातें भी अगर आ जाए ना तो भी पांडव हो आप। फिर इसलिए क्या कहा, इसीलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए, ऐसा नहीं। पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित दीदी दादियां हैं उनका टाइम लेते रहें, निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, तो फिर नाम अच्छा हो। सुना कुमारों ने, कुमार योग्य बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। गाइडेंस दी जा रही है भगवान की तरफ से बच्चों को, ठीक है, फिर चाहे वो कुमार है, कुमारी है, या फिर वो अधर कुमार है, माताएं बहनें हैं, ठीक है ना संगीता बहन, सुन रहे हैं आप, ठीक है। फिर क्या कहा बाबा ने कहा, पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं 1 महीने बाद बता रहे जी हमारी तबीयत खराब थी इसलिए हम आए नहीं, या माया आ गई थी, या घर में ये समस्या आ गई थी इसलिए हम आई नहीं। भगवान को बताना होता है कि मैं क्यों नहीं आ रही बाबा मिलने, आप ये क्यों भूल जाते हो, आपका रोज को इंतजार करता है। फिर वही बात, वो दिख नहीं रहा, लेकिन हमें भी इंतजार रहता है 4 बजे का, इंतजार रोज कर रहा है, लेकिन से काम होते कि 4 बजे आए। अच्छा, आप जब अंदर आते तो आपको फीलिंग तो होती होगी ऐसी। तो फिर वही तो जल्दी जल्दी लिखो, मतलब एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो तुरंत रिपोर्टिंग करो। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया, वो सिखाया था ना, टिक, हाँ टिक और ओके, है ना।
तो सर्विस समाचार तो लिखो, बाकी ओके मतलब सब ठीक है तो ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है, लेकिन अगर ओके नहीं तो फिर ओके नहीं लिखना मत, जब ओके हो जाओ तभी लिखना, ठीक है। मतलब माया आपको परेशान कर रही है। फिर पोस्ट लिखने में तो टाइम लगता है ना, कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट और स्वीट, कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो, इसलिए राम कथाएं लिख कर नहीं भेजना कि बहुत बाबा ऐसे नहीं ऐसे वैसे नहीं। लेकिन एक बात और इसमें एक ऐड कर रहे हैं, ये बाबा को लिखने के लिए वैसे है कि बाबा को भेजते थे ना कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आपका योग नहीं लग रहा, आपको बातें तंग कर रही हैं, अब आप इतनी दूर बैठे हो, ये भी तो मधुबनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या कर देनी है, बाबा को सारी बात जो आपको तरीका बता रखा है ना। नहीं तो क्या होगा, आप ओके लिख दोगे, अभी आपकी स्थिति तो ऐसी है नहीं कि ओके पे बात ओके हो जाएगी, आपको दिमाग से सारी चीज़ें निकालनी। इसके लिए जो तरीका बताया वो बहुत बेस्ट है। तो इसलिए बाबा ने कहा समझा समाचार देना है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है, ठीक है। तो समाचार देंगे ना कि क्यों नहीं आ रहे, बताना होता है, भगवान आपका इंतज़ार करता है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। क्या कहा, अपनी परिवर्तन निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी। खुद को बदलो, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन कर दे, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, खुद बदलोगे तब बदलेंगे ना। हाँ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आज से आपको शिकायत रहेगी ये सुधर जाए बस मेरे घर में, तब तो मेरा घर स्वर्ग है। खुद ही कोई बदलना। हमको किसी को सुधारने के लिए केवल दो रामबाण तरीके बता दिए, कौन से, ठीक है। किसी को भी सुधारना है ना, इससे बढ़िया कुछ चीज़ नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। किसने दी, भरे आप में गुण तो उसको कहो, उसको देखो, मनुष्य को नहीं, ठीक है। तो आज सूचना है, आज मार्च का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे विशेष अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा पूरे विश्व को सर्व शक्तियों की साकाश देने की सेवा करें, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, शुभ भावना और शुभ कामना। तो सबसे पहले किस आत्मा के प्रति करेंगे इस काम को, हर कोई आज संकल्प ले, आपके घर में कोई ना कोई एक आत्मा ऐसी है। ओम शांति।